किस्से कहानी और अफसाने नावलों में आपने कोठे पर बसने वाली नौउम्र तवाइफों की नथ उतरवाई के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, ज़रूर पढ़ रखा होगा। कई ड्रामों और फिल्मों में नायिका का जवान लड़की किसी अय्याश सेठ को एक रात के लिए बेच देने वाला दिलखराश मंजर भी यकीनन आपको इस वक्त याद आ गया होगा। एक आम तासुर है कि ये सब किस्से कहानियाँ हैं और असल ज़िंदगी में कोठों पर ऐसा जुल्म व सितम शाज़ो नाज़िर ही होता है। लेकिन औरत का हमारे यहाँ जिनसी इस्तेसाल मुआशरे की हर दीवार के साए में हो रहा है, ये एक हकीकत है। अगर आप पहली रात और फिर हर रात लुटने वालियों के ज़ख्म देखना चाहते हैं, उनके चेहरों पर ज़माने की तहरीरें पढ़ना चाहते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। तवाइफ घराने में बेटी की बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो खानदान के लिए एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे किसी मालदार तमाशबीन के हाथों नथ खुलवाकर जब मर्जी कैश करवा लिया जाए। कुछ ऐसा ही वाकया इस नौजवान तवाइफ की जिंदगी में भी पेश आया। मेरा नाम सन है, ठीक है। मैं पैदा तो यहाँ पर ही हुई हूँ। मेरी शादी एक रात की थी, 6 माह तक चली थी। उसके बाद फिर ख़त्म हो गई। सिर्फ अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया ना एक रात का, तो वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर एक रात की शादी होती है, निकाह नामा नहीं चलता। 6 माह तक बगैर निकाह के एक नामहरम मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखने वाली ये सांवली सलोनी हसीना इस बात से कतई बेखबर है कि ये एतराफ़ इसे हदूद आर्डिनेंस केस के तहत अदालत के कटहरे में भी खड़ा कर सकता है। किसकी जिंदगी ज्यादा अहम है, आपकी या आपके घर वालों की? घर वालों की। इस नौजवान तवाइफ और इस जैसी हजारों सितम ज़रीफ लड़कियों को हीरा मंडी में बसने वाले वालिदैन क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। यहाँ जो वालिदैन होते हैं कभी जबरदस्ती भी करते हैं? कभी करते हैं, किसी के पास जाओ, रात गुजारो, ये करो वो करो। तो तय ये हुआ कि कंवारी लड़की के साथ पहली दफा पैसे लेकर सोहबत करवाना नथ खुलवाई है। इस सारी डील में एक तजर्बाकार दलाल की भी जरूरत पड़ती होगी। तो फिर इनसे मिलिए। ये हैं तनवीर उर्फ विकी, उम्र 30 साल, पेशे के एतबार से तवाइफों के दलाल हैं। इनके सीने में तवाइफों के बड़े राज दफन हैं। इनकी नथ खुलाई होती 15 साल 16 साल 14 साल की उम्र में। एक नथ इधर 20-25 मरतबा खुलती है, फिर भी उसको बोलते हैं ये नथल है। जो लोग तवाइफ की कुर्बत पाने की कीमत अदा करते हैं, वो दलाल से उसके माल के बारे में मुकम्मल तफ्तीश भी करते हैं। ये पूछते हैं कि उसकी वेस्ट कितनी, उसकी कितनी है, उसने कितनी मरतबा काम किया है, पहले गलत काम किया है या नहीं किया, ये बताओ हमें। छोटी सबसे छोटी बच्ची आपकी, उसका क्या रेट है, कितने पैसे लेते हो। नथ खुलवाई से पहले तवाइफजादी की रखवाली बाजरे की उस फसल की तरह की जाती है जिसे मासूम परिंदों के हाथों भी उजड़ जाने का खतरा हो। लेकिन पहली रात की मुंह मांगी कीमत अदा करने वाले तमाशबीन की अमानत में खयानत फिर भी हो जाती है। बात बनी हुई कौन सी नथ है, ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को लूट जो रहे हैं। लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, ऐसे लोग आते हैं ये नथ खोलने के लिए। औरत के जिस्म की कमाई खाना समाजी और कानूनी तौर पर घिनौना जुर्म है और दलाल एक काबिल नफरत मखलूक। इस बात का विकी को भी बखूबी इल्म है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें इधर दलाल कहते हो, इधर आओ बात सुनो, तो हमें अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है, हम इधर काम करते हैं ना। ज़मीर यही कहता था गलत काम पे लगाऊं, लोग अच्छा नहीं समझते, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये बगैरती पे लगा हूँ, मेरी ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और कल को मैं अपने घर में जाऊंगा तो घर वाले क्या मुझे बोलेंगे। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के पास जब जाऊंगा, जब मरूंगा, उधर क्या बोलूँगा, या अल्लाह कि मैं ये काम करता रहूँ, दुनिया को धोखा देता रहूँ, मुझे तो कब्र में जगह भी नहीं मिलेगी।